लाइट्स, कैमरा और एक्शन और जिंदगी का मतलब ही चेंज हो जाता है। गाइस, रिसेंटली मैंने आपसे अपने एक स्किन केयर रूटीन शेयर किया था एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि श्रुति दी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करो यार जो हमारे बजट में अच्छे से फिट हो जाए। एंड बिलीव मी गर्ल्स, आई एम स्टिल दैट गर्ल हु इज ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस which are more affordable at the same times free of certain chemicals which are just not good for our skin। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा सिंपल बेसिक स्किन केयर रूटीन जहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो स्किन के लिए ना केवल बहुत ज्यादा फायदेमंद है बल्कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। 100 से 300 के बीच में इनकी रेंज है और काफी हद तक केमिकल या पैराबेन फ्री है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, कोशिश करें जो भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कम से कम केमिकल्स हो। और जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड मैं आज आपको कर रही हूँ, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो नायका पे सेल चल रही है। मैं आपको सेल प्राइस और एक्चुअल प्राइस सब दूंगी, आप चाहें तो उसे डायरेक्ट nykaa.com से भी खरीद सकते। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है फेस वॉश से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फेस वॉश। न केवल ये आपके फेस को साफ कर देता है बल्कि आपके फेस को एनर्जाइज भी कर देता है। और हाँ, अगर आपको एक्ने या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो आप एक ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल करें जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल हो। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप जिसे मैं बोलती हूँ मैजिकल स्टेप। आप माइसलर वाटर से अपने चेहरे को वाइप करना बिल्कुल मत भूलें। गाइस, ये आपके पोर्स को अंदर तक क्लीन कर देगा ताकि जो भी क्रीम आप इसके बाद लगाने वाले हो, अगर वो आपकी स्किन के अंदर जाएगी नहीं तो वो क्या फिर गुडनेस करेगी आपकी स्किन के लिए। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम टोनर इस्तेमाल करें या फिर माइसलर वाटर इस्तेमाल करें। अब एक बात समझना गाइस, हमारे लिए बेहद जरूरी है कि जब हमारी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पोर्स भी क्लियर है, तो हम डायरेक्टली उस पर सनस्क्रीन ना लगाएं। हम एक ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं जो हमारी स्किन के 10 लेयर्स अंदर तक जाके डीपली पेनिट्रेट होकर हमारी स्किन को अच्छा बना दे। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अपने फेस को एजिंग से, रिंकल से और फ्री रेडिकल से बचाने के लिए हमें लगानी है सनस्क्रीन। अगर आप घर से बाहर ज्यादा देर तक रहते हैं तो आप हायर एसपीएफ वाली क्रीम यूज करें। अगर आप घर पर रहते हैं तो कम एसपीएफ वाली क्रीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक दिन बादाम खा लेने से कुछ नहीं होता, उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से स्किन केयर रूटीन भी जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। सिंपल सा डे केयर रूटीन रखिए, सिंपल सा नाइट केयर रूटीन रखिए ताकि आप उसको आसानी से डेली फॉलो कर पाए। तो अब बात करते हैं नाइट केयर रूटीन की। कोशिश कीजिए कि आप जो अपना नॉर्मल फेस वॉश होता है उसकी जगह कम से कम हफ्ते में एक बार स्क्रब का इस्तेमाल करें। इससे जो भी आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा डेड स्किन वगैरह हो गई है वो भी हट जाएगी। प्लस अगर आपको व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स के इश्यूज हैं तो वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। और जैसे कि हमने सुबह फेस वॉश के बाद टोनर लगाया था, यहाँ पर भी हम स्क्रब करने के बाद अपने चेहरे पे अच्छे से टोनर लगा लेंगे। गाइस, याद ये रखना है कि टोनर लगाने के बाद आपको टोनर को सेट होने देना है एटलीस्ट 1 मिनट और उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट स्टेप करें। दाग धब्बे हो, एक्ने हो या कोई भी स्किन की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप टोनर लगाने के बाद सीरम जरूर लगाएं। सीरम एक ऐसी चीज होती है जो आपकी स्किन के अंदर बहुत इजीली डीपली पेनिट्रेट कर जाती है और कोई भी अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे फटाफट फाइट करने लगती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सीरम लगाने के बाद नाइट क्रीम की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, नाइट क्रीम जो है वो आपकी स्किन की जो अपर लेयर है जो बाहर दिखती है उसको हाइड्रेट रखती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है रिंकल फ्री और स्मूथ बनती है। और हाँ, अगर आपको डार्क सर्कल वगैरह हो रहे हो तो नाइट क्रीम को थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आप उसी को अंडर आईज पे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लीजिए, वो एकदम अंडर आई क्रीम की तरह काम करेगी। अगर आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पॉट ट्रीटमेंट जरूर करें, इससे आपके पिंपल्स वहीं के वहीं दब जाएंगे। कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो केमिकल फ्री हो। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही हो और इस वीडियो से सही डायरेक्शन में उनकी थोड़ी हेल्प हो पाए। मैं श्रुति मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।